दिमाग में छपी बातों को दिमाग से कैसे निकालें। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात बैठ गई है तो कैसे उस बात को निकालें। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में स्ट्रेस या डिप्रेशन के अनगिनत रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई ऐसी बात बैठ जाती है जो उसके दिमाग से निकलती ही नहीं, या कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विचार छप जाता है जो उस व्यक्ति के दिमाग से निकलता ही नहीं, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपनी थॉट से लड़ना शुरू कर देता है। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है। अब ये घुटन हो सकता है कि उसके रिलेशनशिप इश्यूज को लेके हो, या मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ एंग्जाइटी हो सकती है, या लाइफ की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिन्हें वो व्यक्ति किसी से शेयर नहीं कर पाता। और होता ये है कि वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपनी थॉट से लड़ना शुरू कर देता है, अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है, और इसी घुटन की वजह से वो व्यक्ति अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर लेता है। क्या आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां आप अंदर ही अंदर अपने मन में घुटते रहते हैं, अपनी थॉट से लड़ते रहते हैं, दिमाग में छपी बातों की वजह से परेशान हैं? अगर ऐसा है तो अपनी मेंटल हेल्थ खराब मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि दिमाग में जो बात बैठ गई है कैसे उस बात को दिमाग से निकालें और कैसे तनाव मुक्त जीवन जिएं। ये संभव है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा अवचेतन मन, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड असीमित शक्तियों का मालिक है। हमारे अवचेतन मन में असीमित शक्तियां हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। जब भी आप किसी विचार को या किसी थॉट को बार बार लगातार रिपीट करते हैं, यानी बार बार सोचते हैं, जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, या कुछ बार बार बोलते हैं, या कुछ बार बार लिखते हैं, या जब आप कोई एक्शन बार बार रिपीट करते हैं, तो आप जानते हैं क्या होता है। जो भी एक्शन, जो भी विचार, जो भी इमेजिनेशन आप बार बार रिपीट करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन के दिन रात आपके दिमाग में चलने लगती है। अब वो कोई विचार हो सकता है, कोई इमेजिनेशन हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है। अब ये आपको देखना होगा कि कौन सा वो विचार है जो दिन रात आपके दिमाग में चलता रहता है। और फिर उसके बाद आप क्या गलती करते हैं, आप उस विचार से लड़ना शुरू कर देते हैं। आप एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, ना तो आपने अपने दिमाग में छपे विचारों से लड़ना है, ना डरना है, ना छिपना है, ना भागना है। आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना होगा, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति जागरूक होना होगा, यानी कि आपको सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आना होगा। क्या आप जानते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। आप जिस चीज को बार बार फील करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वही रियलिटी बन जाती है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी मैसेज कैसे पहुंचता है? अब यहां कोई डाकिया तो है नहीं, यहां कोई मेल तो है नहीं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाती है हमारी सेल्फ टॉक। हर व्यक्ति इस दुनिया में सेल्फ टॉक करता है। तो जो व्यक्ति पॉजिटिव सेल्फ टॉक करता है वो पॉजिटिव रहता है, वो तनाव मुक्त रहता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करता है तो एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड की बन जाती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। सेल्फ टॉक यानी कि आप जो खुद से अंदर अंदर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर खुद से कहते हैं कि मैं तो हमेशा तनाव में ही रहूँगा, मेरा स्ट्रेस तो ठीक हो ही नहीं सकता, मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करने से क्या होता है, इवनिंग वॉक करने से क्या होता है, अच्छी डाइट लेने से क्या होता है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने से क्या होता है, पॉजिटिव रहने से कुछ नहीं होता। जो भी कुछ आप बोल रहे हैं अपने अंदर अंदर,
आपके अंदर कौन सुन रहा है? आपका अवचेतन मन चुपके से बैठ के आपकी सारी बातें सुन रहा है। ये सेल्फ टॉक आपके माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाएगी। अब होगा ये कि जब आप खुद से कहते हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप बार बार इस विचार को रिपीट कर रहे हैं, इसी को रियलिटी समझ के आगे बढ़ता है और आपकी वैसी ही मानसिकता बनती है। जिस तरीके से आप सेल्फ टॉक करते हैं वैसे ही आपका माइंडसेट बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपनी सेल्फ टॉक को बदलना होगा। आपको खुद से कहना है कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरा मन शांत और स्थिर है, मेरा मन स्वस्थ है, मेरा तन स्वस्थ है, मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूं, मैं पेशेंट नहीं हूं, मैं बहुत एक्टिव हूं। बोलने के साथ साथ आपको इस इमोशन को फील भी करना होगा और आपको एक्शन भी लेना होगा। जो आप बोलेंगे उसे फील करेंगे और एक्शन लेंगे। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव फील करना है और पॉजिटिव एक्शन लेना है। अब आप कहेंगे सर मैं तो खुद से बोलता हूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन फिर भी मैं परेशान रहता हूं, दिमाग में छपी बातें परेशान करती हैं। एक बार से नहीं होगा, आपको बार बार रिपीट करना होगा कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं खुश हूं। बार बार उस फीलिंग को अपने अंदर लाना होगा। आप जानते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स पे चलता है। अभी आप उन थॉट्स को फील करते हैं जो आपके दिमाग में छपी हुई हैं, फिर आप उन थॉट्स को फील करेंगे जिनसे आपको एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। अभी आप क्या करते हैं कि आप अपनी सारी एनर्जी नेगेटिव थॉट्स को निकालने में लगा रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो बातें, वो विचार खींच खींच के बाहर निकालूंगा जो मेरे दिमाग में छप गए हैं। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आप अपने विचारों से लड़ते हैं और जब अपने विचार को खींच के दिमाग से बाहर निकालना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता। उससे होता यह है कि आप और कमज़ोर हो जाते हैं और आपके विचार और ताकतवर हो जाते हैं। और ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप कई सालों से, कई महीनों से इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। हर रोज़ आप यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं नेगेटिव थॉट को निकाल के पॉजिटिव थॉट्स डालूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी दिशा को बदलना होगा। नेगेटिव थॉट्स को निकालने में जो एनर्जी लगा रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स से जुड़ने में आपको एनर्जी लगानी है। आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, पॉजिटिव लोगों से मिलना है, पॉजिटिव एक्शंस लेने हैं, खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है हर समय। एक बार में नहीं होगा। रिपीट की लैंग्वेज आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, अपने को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी वेल्थ को लेके, अपने पीस को लेके जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, बार बार लगातार उस मैसेज को रिपीट करना शुरू कीजिए। अपनी इमेजिनेशंस को, अपने मन में इमेजिनेशंस बनाइए और उसको रिपीट कीजिए। उस फीलिंग को अपने अंदर लेके आइए। थोड़ा पेन होगा क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पुरानी प्रोग्रामिंग की तरफ खींचेगा, लेकिन आपने एक नई प्रोग्रामिंग की ओर आगे बढ़ना है। देखिए, दो तरह के पेन है यहाँ। या तो आप उस पेन को ले लीजिए, आप पुरानी प्रोग्रामिंग में ही रहिए, दिन रात उसी पेन में रहिए, जो बातें दिमाग में छपी हैं उनसे लड़ते रहिए। या नए विचारों के साथ जुड़िए, नई थॉट के साथ जुड़िए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ जुड़िए। उसमें भी पेन है, लेकिन ये पेन आपको पूरी लाइफ के लिए तनाव मुक्त कर देगा। डिसीजन आपको लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप में ठीक होने की संभावना है। आप में एक तनाव मुक्त जीवन जीने की संभावना है। आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। आपको अपनी कंफर्ट जोन से, नेगेटिव कंफर्ट जोन से पॉजिटिव कंफर्ट जोन में आना होगा। उस कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना होगा। जब आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन जब आप पॉजिटिव कंफर्ट जोन में पहुंचेंगे तो वो तकलीफ आप भूल जाएंगे। तो आपने नेगेटिव थॉट्स को खींच के बाहर नहीं निकालना, आपने खुद को पॉजिटिव थॉट्स से जोड़ना है। जैसे जैसे आपके अवचेतन मन तक ये मैसेज पहुंचेगा कि आप पॉजिटिव हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप खुद को बदल रहे हैं, धीरे धीरे आप में बदलाव आना शुरू होगा। एक छोटा सा काम कीजिए, आप बेबी स्टेप्स लीजिए। आप ये सोचते हैं कि मैं अब 6 महीने तक ये काम करूंगा, मैं 6 महीने तक तनाव मुक्त रहूंगा या 6 महीने तक मॉर्निंग वॉक करूंगा। जी नहीं,
महीनों की भी बात नहीं, सालों की भी बात नहीं, दिनों की भी बात नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन से शुरुआत कीजिए, बेबी स्टेप लीजिए कि आज मैं सारा दिन खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करूंगा, पॉजिटिव एक्शन लूंगा, पॉजिटिव फीलिंग में रहूंगा, खुद में विश्वास करूंगा। एक दिन लगातार बार बार अपने दिमाग तक, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाइए। जानते हैं इससे क्या होगा? इससे आप में सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा होगी। सेंस ऑफ अचीवमेंट यानी एक मोटिवेशन आपको मिलेगा कि आज मैं खुद को बदल पाया, आज मैं खुद को बदलने की शुरुआत कर पाया। शायद आप में 100 में से 2% या 5% फर्क आएगा, लेकिन फर्क आएगा, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी। इसी मोटिवेशन के साथ आप अपना अगला दिन शुरू कीजिए, इसी मोटिवेशन के साथ उससे अगला दिन शुरू कीजिए। एक एक दिन करके धीरे 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 आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली रीप्रोग्राम करते जाइए और आपकी लाइफ चमत्कारिक रूप से परिवर्तित होगी। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़े एफर्ट्स लगेंगे। किसी भी नई आदत को बनाने में थोड़े एफर्ट्स लगते हैं। पुरानी आदत को खत्म करने में एनर्जी मत लगाइए, नई आदतों को अपने अंदर लाने में अपनी एनर्जी लगाइए। क्या आप जानते हैं किसी कमरे से खींच खींच के अंधेरे को बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन रोशनी की एक किरण आते ही अंधेरे का सफाया हो जाता है। सो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुश रहने की प्रैक्टिस करते जाइए। आप पॉजिटिव होते जाएंगे, आप तनाव मुक्त होते जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताया कि कैसे दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकालें, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक के माध्यम से। इसको अप्लाई कीजिए। मेरा पर्पस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, आप और आपका परिवार एक तनाव मुक्त जीवन जिए। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।